अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी इंटर का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान, मॉलिक्यूलर कोई मॉलिक्यूल होगा जिसका ज़िक्र होगा और फोर्सेस का हम ज़िक्र करेंगे। पहली चीज़ आपने जो अंडरस्टैंड करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड एंड सॉलिड्स वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये गैसेस में नेग्लिजिबल होती हैं, इसलिए हमने इनको गैसेस के टॉपिक में डिस्कस नहीं किया। एक और चीज़ आप जो कंफ्यूज आपको करेगी वो ये है, इंट्रा एक वर्ड होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, और जब साथ मॉलिक्यूल लगा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटर ये एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इनके दरमियान की जो भी सिचुएशन है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे। चाहे वो एनर्जी है, फोर्स है, इसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। बट जब इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात होगी तो ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें दो एटम्स प्रेजेंट हैं, एक ये एटम प्रेजेंट है और एक ये एटम प्रेजेंट है। तो अगर हम इन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाएंगी। हम यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो कभी भी आपने इसको इंट्रा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं HCl। HCl में हम ये देखेंगे कि HCl का अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और इसमें ये दो एटम्स प्रेजेंट हैं, एक H और एक Cl, तो एक और मॉलिक्यूल HCl का अगर प्रेजेंट हो तो इनके दरमियान की जो भी कंडीशंस हैं, यानी एनर्जी है, फोर्सेस हैं, इनको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ और फोर्सेस। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग कैसी है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर की। इस टॉपिक में हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात तो नहीं करनी, लेकिन स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बताना ज़रूरी था कि आपने विद इन मॉलिक्यूल चीज़ों को इमेजिन नहीं करना, बल्कि आपने अमंग द मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो चीज़ें हैं उनको माइंड में रखना है। एक और बात, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंट्रा मॉलिक्यूलर, और इंट्रा मॉलिक्यूलर को हम मोस्ट ऑफ द टाइम बॉन्ड्स भी कहते हैं, जैसे आयनिक कोवलेंट बॉन्ड में। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि विद इन मॉलिक्यूल कौन सी फोर्सेस हैं और इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो फोर्सेस होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर ये यूजुअली वीक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं बॉन्ड्स की निस्बत। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़, मतलब अटैचमेंट की बात नहीं करते, जस्ट अट्रैक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत वीक होती हैं फोर्सेस। इतनी वीक होती हैं गैसेस में कि नेग्लिजिबल होती हैं, तो हम उनको कंसीडर भी नहीं करते और डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स में आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। अगर कहीं पे वैन डर वाल फोर्सेस का जिक्र हो तो आपने समझ जाना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स कितनी होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर और वैन डर वाल फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स हैं हमारे पास 4 टाइप्स। पहले हम स्टडी करेंगे डायपोल फोर्सेस। सेकंड पे हम स्टडी करेंगे आयन डायपोल फोर्सेस।
सो आपने नेम से ही थोड़ा इसको पहले से माइंड में रखना है कि जहाँ पे डायपोल फोर्सेस का जिक्र आएगा तो वहाँ पे हम डायपोल को डिस्कस करेंगे। आयन डायपोल में हम आयन को भी डिस्कस करेंगे और साथ डायपोल को भी डिस्कस करेंगे, और डायपोल क्या होता है ये भी हम स्टडी करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस, ये ज़रा लंबा नाम है इसका, बट आप कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसके नाम पे ना जाएं, ये इतना डिफ़िकल्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो इसका एक और नाम है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। और जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है डायपोल फोर्सेस। तो ये क्या होती है, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल का मतलब है कि कोई कंपोनेंट हो, और डाई का मतलब होता है दो। सो डायपोल में दो पार्ट्स हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल। सो डायपोल हम तब कहेंगे जब इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे, डायपोल के दो पोल्स बन गए हैं, एक नेगेटिव एंड है इसका और एक पॉजिटिव एंड है। इसी तरह से अगर HCl हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और HCl मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है और सेम चार्जेस में रिपल्जन होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अमंग क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हो जाएगी डायपोल फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब आपने ये नहीं कहना यहाँ पे कि यहाँ पे क्योंकि H पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव है तो विद इन दी मॉलिक्यूल यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन की बात हम नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल अलग से है, ये मॉलिक्यूल अलग से है, इसका नेगेटिवली चार्ज एटम और इसका पॉजिटिवली चार्ज एटम ये आपस में अट्रैक्ट होंगे और ये एक फ़ोर्स क्रिएट होगी जिसको हम डायपोल फोर्स कहेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियरली प्रेजेंट हों मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है और यहाँ से ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन हो सकती है। इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल इस तरह से प्रेजेंट हो और इस तरह से अट्रैक्शन हो अमंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज। सो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फोर्सेस जो होती हैं बहुत वीक होती हैं, और अगर इनका कंपैरिजन हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1%, जस्ट 1% जो है इफ़ेक्टिव होती हैं एज कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब अगर हम बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम फोर्स को 100 से डोनेट करें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो जस्ट इसका 1 पार्ट जो है वो इतना इफ़ेक्टिव होगा। ये जो फोर्सेस हैं वैन डर वाल फोर्सेस, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हम कहेंगे। सो क्योंकि अब एक और पॉइंट भी है यहाँ पे, ना सिर्फ ऑपोजिट चार्जेस का होना अट्रैक्शन क्रिएट करता है बल्कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस का होना भी ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होंगे एक दूसरे से तो वैन डर वाल फोर्सेस डायपोल फोर्सेस अट्रैक्ट नहीं करेंगी ऑपोजिट चार्जेस को। इसीलिए गैसेस में ये फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं या हम इनको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स एज वी ऑलरेडी नो के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। सो कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायपोल फोर्सेस शो करते हैं, उसमें एक एग्ज़ाम्पल आ जाएगी HCl की। उसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल आप और भी ले सकते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म की भी एग्ज़ाम्पल आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इन डायपोल फोर्सेस की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की,
लाइक अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी डायपोल फोर्सेस की तो क्या हो जाएगा कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन और हीट्स ऑफ सब्लिमेशन जो है इन सब प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये थी डायपोल फोर्सेस, ये हमने आज स्टडी की हैं। फर्दर हम डिफरेंट जो है इसकी टाइप्स रहती हैं जो वो स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कोशिश करें समझने की, क्योंकि पहले से आप लोगों ने माइंड बनाया होता है कि केमिस्ट्री जो है बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो ये हमें कभी भी समझ नहीं आने वाला। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर इससे दोस्ती करेंगे तो केमिस्ट्री भी आपसे दोस्ती कर लेगा। तो इसलिए अच्छी बात यही है कि आप जल्दी से इसके साथ फ्रेंडशिप कर लें। आप फर्स्ट टाइम अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और सीक्वेंस के साथ आप तमाम लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।